गांव सूरतपुर, जहां हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ जागती थी। ये गांव अपने हरे भरे खेतों, माटी की सौंधी खुशबू और नदी की कल कल बहती धारा के लिए जाना जाता था। गांव का हर कोना किसी पुरानी दास्तान की तरह लगता था। आरव शर्मा, जो गांव के ही स्कूल में शिक्षक था, अपनी साइकिल पर सवार होकर गांव की पगडंडियों पर निकल पड़ा। उसकी आंखों में अपने छात्रों को एक उज्जवल भविष्य देने का सपना था। गांव में सभी उसे बहुत मानते थे, क्योंकि वह न सिर्फ एक शिक्षक बल्कि एक प्रेरणा था। कैलाश चाचा का घर सूरतपुर का सबसे बड़ा घर, जो गांव के बीचों बीच स्थित था, कैलाश चाचा का था। उनकी बेटी आरती की शादी तय हो चुकी थी। इस खुशी में पूरा गांव शामिल था। कैलाश चाचा का परिवार गांव के समृद्ध परिवारों में गिना जाता था। आरती की शादी के लिए कैलाश चाचा ने अपने शहर में रहने वाले रिश्तेदारों को भी बुलाया था। इसी शादी में पहली बार समृद्धि कपूर, मुंबई की आधुनिक लड़की, सूरतपुर आई। शाम का वक्त था। एक काले रंग की बड़ी कार गांव में दाखिल हुई। कार में अनुष्का कपूर और समृद्धि बैठी थीं। अनुष्का, जो आरती की सहेली और समृद्धि की बड़ी बहन थी, इस शादी में खास मेहमान थी। समृद्धि पहली बार किसी गांव में आई थी। कार की खिड़की से बाहर झांकते हुए उसने चारों तरफ फैले खेत, छोटे घर और माटी के कच्चे रास्ते देखे। यह जगह कितनी अलग है, यहाँ हर चीज में एक अपनापन है, उसने सोचा। जब गाड़ी कैलाश चाचा के घर पहुंची तो समृद्धि ने देखा कि पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। महिलाएं रंग बिरंगे कपड़ों में शादी की तैयारियां कर रही थीं। शाम के उसी वक्त आरव अपनी साइकिल पर स्कूल से घर लौट रहा था। वह कैलाश चाचा के घर के पास से गुजरा, तभी उसकी नजर समृद्धि पर पड़ी। समृद्धि गाड़ी से उतर रही थी। उसने सफेद सलवार कुर्ता पहना हुआ था और गर्दन पर स्कार्फ डाल रखा था। उसकी मुस्कान और सहजता ने आरव का ध्यान खींच लिया, लेकिन आरव ने तुरंत अपनी नजरें हटा लीं और अपनी साइकिल को तेज कर दिया। अगले दिन शादी के फंक्शन शुरू हो गए। महिलाएं हल्दी गा रही थीं, पुरुष पंडाल सजाने में जुटे थे। समृद्धि, जो पहली बार इस माहौल का हिस्सा बनी, सब कुछ बहुत ध्यान से देख रही थी। ये सब कुछ कितना खूबसूरत है, शहरों में ऐसी सादगी कहीं नहीं मिलती, उसने अपनी बहन अनुष्का से कहा। शाम को समृद्धि और अनुष्का गांव के बाजार गईं। बाजार में हलचल मची हुई थी। छोटे छोटे ठेले, कपड़ों की दुकानें और मिठाई की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। आरव भी उसी बाजार में आया हुआ था। वह अपनी मां के लिए चूड़ियां खरीदने गया था। दीदी, ये गुलाबी चूड़ियां ले लो, वह दुकानदार से कह रहा था। तभी पीछे से समृद्धि आई और गलती से उसका बैग आरव से टकराकर गिर गया। आरव ने तुरंत झुककर बैग उठाया और कहा, माफ कीजिए, मैंने ध्यान नहीं दिया। आप ठीक हैं? नहीं, यह मेरी गलती थी, समृद्धि ने मुस्कुराते हुए कहा। इस छोटी सी बातचीत ने उनके बीच एक हल्का सा संबंध बना दिया। शादी का संगीत का कार्यक्रम सबसे शानदार था। गांव के लोग ढोल की थाप पर झूम रहे थे। समृद्धि ने भी पहली बार किसी शादी में इतनी खुलकर भाग लिया। आरव, जो अपने दोस्तों के साथ बैठा था, समृद्धि की तरफ देखता रहा। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्या था इस लड़की में जिसने उसके दिल को छू लिया। संगीत के बाद समृद्धि ने आरव से गांव के बारे में बातचीत शुरू की। यह जगह कितनी अनोखी है, आप लोग यहाँ इतने खुश कैसे रहते हैं, उसने पूछा। आरव ने गंभीरता से कहा, हमारे पास शायद बड़े शहरों जैसी सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन हमारे रिश्ते मजबूत हैं। यही हमारी खुशी का राज है। समृद्धि को आरव का स्वाभिमानी और सुलझा हुआ स्वभाव अच्छा लगने लगा। वह सोचने लगी, शायद जिंदगी इतनी कठिन नहीं होनी चाहिए जितनी हम शहर में बना लेते हैं। आरव को भी एहसास हो रहा था कि समृद्धि उसकी दुनिया से अलग है, लेकिन फिर भी वह उसे समझने की कोशिश कर रही थी। शादी खत्म हो चुकी थी। समृद्धि और उसकी बहन अनुष्का वापस मुंबई लौटने की तैयारी कर रही थीं। समृद्धि ने जाते समय आरव को एक किताब दी। ये मेरी पसंदीदा किताब है, इसे पढ़ना, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आरव ने किताब को संभालते हुए कहा, धन्यवाद, इसे जरूर पढ़ूंगा। जैसे ही गाड़ी गांव से बाहर निकलने लगी, आरव दूर खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन था। क्या यह सिर्फ एक मुलाकात थी,
या कुछ और? उसने खुद से सवाल किया। आरव ने किताब को खोलकर देखा। पहले पन्ने पर लिखा था, कभी कभी सबसे खूबसूरत रिश्ते वहीं बनते हैं जहां उनकी उम्मीद नहीं होती। यह लाइन आरव के दिल को छू गई। उसे एहसास हुआ कि यह डोर जो आज बंधी है उसका असर उसकी पूरी जिंदगी पर हो सकता है। मुंबई लौटने के बाद समृद्धि की दिनचर्या वापस वहीं हो गई थी। फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई, शहर की तेज रफ्तार जिंदगी और अपने सपनों को पूरा करने की दौड़। लेकिन सूरतपुर का शांत वातावरण और वहां बिताए पल बार बार उसकी यादों में दस्तक देते रहते थे। आरव का मुस्कुराता चेहरा, उसकी बातें और वह किताब देने का क्षण अक्सर समृद्धि के दिल में हलचल पैदा कर देता। वह सोचती, ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने वहां कुछ पीछे छोड़ दिया है? एक दिन समृद्धि अपनी बहन अनुष्का के साथ चाय पी रही थी। अनुष्का ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम कुछ दिनों से बहुत खोई खोई सी लग रही हो। क्या सूरतपुर का कोई खास याद आ रहा है? समृद्धि ने अनजान बनते हुए कहा। अरे नहीं, बस वहां की सादगी याद आती है। अनुष्का ने छुटकी लेते हुए कहा। सादगी या वहां का कोई खास इंसान? समृद्धि थोड़ा असहज हो गई, लेकिन उसने बात बदल दी। सूरतपुर में आरव भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त था, लेकिन समृद्धि की दी हुई किताब उसके जीवन का हिस्सा बन गई थी। उसने किताब के हर शब्द को इस तरह पढ़ा जैसे वह उसकी अपनी कहानी हो। आरव के दोस्त, जो शादी में उसके साथ थे, कभी कभी उससे मजाक करते थे, तू उस शहर की लड़की को भूल नहीं पाया है ना? आरव मुस्कुराकर कहता, भूलने और याद रखने के बीच एक डोर होती है जो हमेशा दिल से जुड़ी रहती है। एक दिन समृद्धि ने अपने दिल की उलझनों को सुलझाने के लिए आरव को पत्र लिखने का सोचा। वह जानती थी कि यह अजीब लग सकता है, लेकिन उसके मन की बातें उसे परेशान कर रही थीं। उसने लिखा, प्रिय आरव, आशा है आप अच्छे होंगे। ये पत्र शायद अचानक लगे, लेकिन मुझे लगा कि आपसे बात करना जरूरी है। सूरतपुर की यादें आज भी मेरे दिल में ताज़ा हैं। आपका गांव, वहां के लोग और आप सब ने मुझे एक नई दृष्टि दी। ये सब मेरे दिल में एक खास जगह बना गया है। शायद यह सिर्फ एक दोस्ती है, लेकिन मुझे लगता है आपको यह जानना चाहिए। समृद्धि। पत्र भेजने के बाद समृद्धि का दिल बेचैन था। उसे नहीं पता था कि आरव क्या सोचेगा। कुछ दिनों बाद आरव को पत्र मिला। उसने पत्र को कई बार पढ़ा। हर शब्द उसके दिल में गूंज रहा था। उसने सोचा, क्या यह वही डोर है जो मैं महसूस कर रहा था? प्रिय समृद्धि, आपका पत्र पढ़कर मुझे खुशी हुई। मुझे लगा था कि शहर वापस जाने के बाद आप शायद मुझे भूल जाएंगी, लेकिन यह जानकर अच्छा लगा कि हमारे छोटे से गांव ने आपको इतना प्रभावित किया। जहां तक दोस्ती की बात है, मैं मानता हूं कि हमारे बीच एक खास कनेक्शन है। शायद ये कनेक्शन दो दुनियाओं के मिलने का है। और मुंबई में समृद्धि के लिए जिंदगी आसान नहीं थी। फैशन की दुनिया में अपनी जगह बनाना बहुत कठिन था। कई बार उसे असफलता का सामना करना पड़ा, लेकिन आरव के पत्रों ने उसे हिम्मत दी। आरव के शब्दों में सादगी और प्रेरणा होती थी, जो उसे फिर से खड़े होने का साहस देते थे। दूसरी तरफ आरव भी अपने गांव के बच्चों के लिए कुछ बड़ा करना चाहता था। वह चाहता था कि गांव के बच्चे अच्छी शिक्षा पाकर अपने सपने पूरे कर सकें। एक दिन उसने समृद्धि को लिखा, क्या तुम्हारा सपना पूरा हो रहा है? मैं जानता हूं तुम्हारी मेहनत एक दिन रंग लाएगी। समृद्धि ने जवाब दिया, मेरे सपनों को हकीकत बनाने में आपकी प्रेरणा का बड़ा हाथ है। मुझे उम्मीद है आपका सपना भी जल्द पूरा होगा। समृद्धि और आरव के बीच यह पत्रों का सिलसिला बढ़ता गया। दोनों ने एक दूसरे को अपनी दुनिया का हिस्सा बना लिया था, भले ही वे अलग अलग जगहों पर थे। एक दिन समृद्धि ने लिखा, आरव, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी यह डोर कितनी मजबूत है? क्या यह डोर हमें एक दिन करीब ला सकती है? आरव ने जवाब में लिखा, कभी कभी हमें खुद उस डोर को परखना होता है। क्या तुम तैयार हो? समृद्धि अब तक अपने और आरव के बीच बने इस अजीब लेकिन खूबसूरत बंधन को समझने लगी थी। आरव के शब्दों में जो गहराई थी, उसने समृद्धि के दिल को छू लिया था, लेकिन एक बड़ा सवाल उसके मन में लगातार उभर रहा था। क्या यह रिश्ता वाकई संभव है? मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी और उसकी महत्वाकांक्षाएं उसे आरव से दूर खींच रही थीं।
वह सोचती, आरव की दुनिया और मेरी दुनिया इतनी अलग है, क्या मैं इन दोनों को एक साथ जोड़ सकती हूँ? एक दिन समृद्धि ने अपनी बहन अनुष्का से अपनी उलझन साझा की। दीदी, मैं आरव के बारे में सोचती रहती हूँ। मुझे नहीं पता कि जो मैं महसूस कर रही हूँ वह सही है या नहीं। अनुष्का ने मुस्कुराते हुए कहा, समृद्धि, रिश्ते सही या गलत नहीं होते। अगर तुम्हें लगता है कि आरव तुम्हारे लिए खास है तो यह तुम्हारे दिल का फैसला है, पर यह मत भूलो कि हर रिश्ते को निभाने के लिए साहस चाहिए। आरव की नई राह सूरतपुर में आरव ने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। उसने अपने गांव के बच्चों के लिए एक नई पाठशाला खोलने की योजना बनाई। वह जानता था कि यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन वह दृढ़ था। आरव ने समृद्धि को एक पत्र लिखा। प्रिय समृद्धि, मैंने एक नई शुरुआत करने का फैसला किया है। गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोलने का सपना देख रहा हूं। यह आसान नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। तुम्हारे शब्दों ने मुझे हमेशा प्रेरित किया है। शायद ये मेरी उस डोर को और मजबूत बनाएगा जो हमारे बीच है। समृद्धि अब अपने करियर की ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही थी। उसने एक बड़े फैशन शो में अपनी डिजाइन्स पेश करने का मौका पाया। ये उसका अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। लेकिन इन सब के बीच आरव का पत्र उसे बार बार यह सोचने पर मजबूर कर देता था कि जिंदगी में असली खुशी क्या है। एक दिन उसने खुद से कहा, मैं यहाँ अपने सपनों के पीछे भाग रही हूं, लेकिन मेरे दिल को सुकून सिर्फ आरव के शब्दों से मिलता है। क्या मैं अपनी सच्ची खुशी को नजरअंदाज कर रही हूं? समृद्धि ने आखिरकार आरव को फोन करने का फैसला किया। यह उनका पहला कॉल था। हेलो आरव। समृद्धि की आवाज हल्की सी कांप रही थी। आरव ने तुरंत पहचान लिया। समृद्धि, ये सच में तुम हो? तुम्हारा फोन पाकर अच्छा लगा। दोनों ने पहली बार अपनी बातों को आवाज दी। ये कॉल उनके लिए खास था। वे घंटों तक अपनी जिंदगी की बातें करते रहे। समृद्धि ने कहा, तुम्हारा सपना बहुत बड़ा है आरव। मैं जानती हूं कि तुम इसे जरूर पूरा करोगे। आरव ने जवाब दिया, तुम्हारा विश्वास ही मेरी ताकत है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपने सपनों को भी पूरा करो। आरव और समृद्धि के बीच बढ़ती निकटता ने उन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया था, लेकिन जिंदगी ने एक नई चुनौती खड़ी कर दी। समृद्धि के माता पिता ने उसकी शादी के लिए एक रिश्ता तय करना शुरू कर दिया। यह लड़का बहुत अच्छा है, वह अमेरिका में रहता है और काफी सफल है, उसके पिता ने कहा। समृद्धि के लिए यह खबर जैसे एक झटका था। वह सोचने लगी, क्या मुझे अपने परिवार की बात माननी चाहिए या अपने दिल की सुनी चाहिए? समृद्धि ने आरव को इस बारे में बताया। मेरे माता पिता मेरी शादी तय करना चाहते हैं। मैं बहुत उलझन में हूं, उसने फोन पर कहा। आरव ने शांत स्वर में कहा, समृद्धि, मैं तुम्हें रोकने का हकदार नहीं हूं, लेकिन अगर तुम्हारा दिल किसी और दिशा में जाता है तो मैं तुम्हारी खुशी में ही अपनी खुशी देखूंगा। समृद्धि के दिल में आरव के इन शब्दों ने गहरी छाप छोड़ी। वह सोचने लगी, क्यों वह मेरी खुशी को इतना महत्व देता है, जबकि मैं उसकी खुशी का हिस्सा बनना चाहती हूं। आरव ने समृद्धि को गांव आने का न्योता दिया। अगर तुम्हें अपनी उलझनों का हल नहीं मिल रहा तो कुछ समय के लिए यहां आ जाओ। शायद सूरतपुर की शांति तुम्हें जवाब दे दे, उसने कहा। समृद्धि ने कुछ दिनों की छुट्टी लेकर सूरतपुर आने का फैसला किया। सूरतपुर में जब समृद्धि आरव से मिली तो दोनों की आंखों में कई अनकही बातें थीं। आरव ने उसे अपने नए स्कूल का निर्माण दिखाया। यहां मैं बच्चों के लिए एक नई दुनिया बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जगह उन्हें उनके सपने पूरे करने का मौका देगी, आरव ने कहा। समृद्धि ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे सपने में इतनी सादगी और सच्चाई है, मैं इससे प्रभावित हूं। गांव में बिताए इन दिनों ने समृद्धि को एक नई दृष्टि दी। उसने महसूस किया कि सच्चा सुख बाहरी चकाचौंध में नहीं, बल्कि दिल से जुड़े रिश्तों और अपनी जड़ों से जुड़ने में है। वापस जाने से पहले समृद्धि ने आरव से कहा, मुझे लगता है मेरी जिंदगी की डोर कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, डोर तब तक मजबूत रहती है जब दोनों सिरे इसे थामने के लिए तैयार हों। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मुंबई लौटते हुए समृद्धि ने अपने माता पिता से बात करने का फैसला किया।
उसने उनसे कहा, मुझे अपनी खुशी खुद चुनने का मौका दीजिए। मैं जानती हूं मेरा दिल कहाँ है। अगला भाग, समृद्धि और आरव के रिश्ते की सामाजिक चुनौतियां और एक नई शुरुआत।